दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाला में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो यूके ट्रिपल एस का जो क्लर्क एग्ज़ाम होने वाला है ना, जो क्लर्क वाला एग्ज़ाम होने वाला है। आपको पता है कि जो है कोर्ट के, एक तो कोर्ट के और साथ ही साथ में जो एक और यूके ट्रिपल एस के यानी कि 659 वाली जो पोस्टें हैं ना, ये वाली जो पोस्टें हैं, ये भी जिनका जो फॉर्म है अगले महीने निकलने वाला है, वो वाले उनके दोनों के बारे में। ठीक है, एक तो कोर्ट क्लर्क की बात हो गई यहाँ पे, और एक जो नॉर्मल क्लर्क आएंगे भी अलग अलग विभागों में। तो उनके लिए बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए हमारे पास, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, इन बुक लिस्ट से आपका काम आराम से चल जाएगा अगर आप ढंग से इन्हें पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो बुक लिस्ट क्या होगी इनकी, देख लेते हैं भाई हम। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बुक है कौन सी, सामान्य ज्ञान। कौन सी, ल्यूसेंट की। देखो, ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल और केवल इसी पर निर्भर हो जाएं। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या देखना है ना, देखो पॉलिटी वाला सेक्शन तो पूरा देख देना है भाई इसमें से ना। पॉलिटी तो इसी से पढ़नी है और कोई किताब नहीं देखनी है हमें। दूसरी चीज़, इससे हमें इकोनॉमिक्स का कौन कौन से जो इकोनॉमिक्स है वो भी इससे देखनी है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हमें दूसरी किताबें भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, इकोनॉमी भी इससे देखनी है, साथ में अभी मैं बताऊंगा दूसरी किताबें भी आपको देखनी पड़ेंगी। हिस्ट्री का जो है ना, हिस्ट्री इसमें बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री में जैसे कि बौद्ध हो गए, वो इसमें अच्छे लिखे हुए हैं। ठीक है, जैन हो गया, ठीक हो गया, ये वाला हो गया। और जो इतने बॉक्स के अंदर लिखे हुए ना, बॉक्स के ल्यूसेंट में क्या बॉक्स जैसे बने रहते हैं बहुत सारे, और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। तो बॉक्स के अंदर के अंदर का मटेरियल जितना भी है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है भाई ना, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट, तो वो हमें याद करके रखना है। ठीक है, साथ में ज्योग्राफी वाला हिस्सा है, ज्योग्राफी वाला हिस्सा भी इससे पढ़ना है, लेकिन उसके लिए दूसरी एक और किताब भी हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या, देखो हिस्ट्री कम पढ़नी है थोड़ी सी इससे ना, हिस्ट्री से चुनिंदा टॉपिक ही पढ़ने हैं और बॉक्स के अंदर वाली चीज़ें हमें पढ़नी है। ज्योग्राफी हमें पूरी पढ़ लेनी है ल्यूसेंट की, पॉलिटी तो सिर्फ ल्यूसेंट से पढ़नी है, इकोनॉमी भी हमें पूरी पढ़ लेनी है ल्यूसेंट की। ठीक है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए अलग भी किताबें होंगी, कंप्यूटर इससे नहीं करना है अभी, मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। देखो, पहले आती है उत्तराखंड की बात। ठीक है, उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड की किताबें जो हैं, उत्तराखंड की किताबें कौन कौन सी भाई, दो किताबें हमारे पास है। एक तो सिंगल लाइनर। देखो, सिंगल लाइनर से सब कुछ आपको रटना नहीं है। सिंगल लाइनर से जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है ना, जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, इतिहास वाला सेक्शन, इतिहास को हमें सिंगल लाइनर बाई हार्ट याद कर लेना है। 50-55 पन्नों का है, वो हमें याद कर लेना है अच्छे से। बाकी चीज़ें हमें कम कम पढ़नी है सिंगल लाइनर में से। ठीक है, हिस्ट्री हमें मेन पढ़नी है सिंगल लाइनर में से, बाकी आप पढ़ दो अच्छा, नहीं पढ़ो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा, क्योंकि हिस्ट्री इससे पढ़नी है, बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कौन सी बुक है, परीक्षावाणी। ठीक हो गया, तो बाकी की इन्फॉर्मेशन हमें सारी की सारी कहाँ से पढ़नी है, परीक्षावाणी से पढ़नी है। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात आती है हिंदी की ना। आप जानते हो हिंदी का सेक्शन, जो नॉर्मल क्लर्क आएंगे उसमें 20 नंबर की हिंदी आएगी। ठीक है, और जो कोर्ट के क्लर्क हैं उसमें शायद 14 नंबर की हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी के लिए देखो, ल्यूसेंट वाली बुक वैसे सफिशिएंट रहती है जनरली। ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा इधर दौड़ना भी नहीं चाहिए। जिसको ज़्यादा ही पढ़ने की इच्छा है तो एक यूनिवर्सल पब्लिकेशन की भी आती है सामान्य हिंदी करके, ठीक है, राजपाल सिंह की, तो ये वाली किताब भी वो पढ़ सकता है। ठीक है, या तो दोनों में से एक ही ले लो, या तो सामान्य हिंदी ले लो ये वाली ल्यूसेंट की, या फिर ये वाली सामान्य हिंदी ले लो यूनिवर्सल पब्लिकेशन की। दोनों ही किताबें अच्छी हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर किसी को ज़्यादा नहीं पढ़ना है डीप में तो वो ल्यूसेंट लेगा। ठीक है, जिसको केवल समूहों की तैयारी करनी है, जिसको और भी तैयारी करनी है आगे, वो ये वाली किताब ले ले। ठीक हो गया। देखो, अब बात आती है ज्योग्राफी की। देखो, ज्योग्राफी तो मैंने आपसे, जो भूगोल है ना, भूगोल तो मैंने आपसे क्या कहा अभी, एक तो ल्यूसेंट वाला भूगोल हमें पढ़ना है। ठीक है, साथ में एक किताब हमें और लेनी है, क्लास 11th की एनसीईआरटी। ठीक, एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी वाली बुक लेनी है हमें। समझ के बात को, इसको पतली किताब होती है एनसीईआरटी की, कोई बहुत मोटी नहीं होती है, इसको हमें अच्छे से पढ़ देना है। ठीक है, अच्छे से याद करना है भाई इसे हमें। समझ गए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है और कई बार इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। बात करते हैं इकोनॉमी की ना, अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र की। देखो, अर्थशास्त्र मैंने क्या कहा, ल्यूसेंट से तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, ल्यूसेंट से पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने कोचिंग की है तो आपके पास कोचिंग के नोट्स होंगे कुछ। ठीक हो गया, समझ गए बात को, उनको आपको पढ़ लेना है। नहीं है तो किसी से ले लो जिसके शॉर्ट नोट हो। और एक किताब आती है क्लास 11th की,
ना, एनसीईआरटी वाली, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, पतली बुक है, बहुत मोटी बुक नहीं है, 3-4 दिन में पूरी किताब पढ़ सकते हो आराम से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, साथ में देखो ल्यूसेंट हमें लेनी है, ल्यूसेंट का तो हमें इकोनॉमी पढ़नी है। अगर क्लास नोट्स मिल जाएँ तो बढ़िया हो जाएगा, तो उनसे भी आपको पढ़ लेना है, और साथ में एनसीईआरटी वाली बुक। ठीक है, बाकी यूट्यूब का सहारा लेना है भाई, दोनों के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए भी यूट्यूब। ठीक है, ये बुक आप ना, ये वाला 11th क्लास की बुक आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी यूट्यूब। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी बहुत डायनेमिक होती है, जनरली उत्तराखंड के बच्चे इकोनॉमी छोड़ जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है भाई। ठीक है, तो ये किताबें ये पतली किताब है, आपको लग रहा होगा बहुत सारी किताबें हो गई, लेकिन ये पतली सी किताब है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी किताब नहीं है ये। देखो, अब बात आती है लास्ट में कंप्यूटर की ना, कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन आने हैं भाई। तो ल्यूसेंट की आती है कंप्यूटर वाली बुक, पतली सी बुक होती है, ये भी ज़्यादा मोटी नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा दिए रहते हैं, हमें थ्योरी ज़्यादा पढ़नी है इसमें, जो थ्योरी वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ल्यूसेंट वाली क्या करनी है, हमें कंप्यूटर की बुक ले लेनी है, पतली सी बुक है, और इसे हमें रट डालना है। अगर हम इतना काम कर लेते हैं, बाकी आप देखो कोचिंग के नोट्स तो होंगे, वो आप पढ़ोगे। अगर इतना काम हम कर लेते हैं अगर, तो क्या हो जाता है भाई, हमारा बढ़िया काम हो जाएगा, धूमधाम से काम हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री की एक बुक मैंने शायद लगाई थी यहाँ पे। देखो, एक बुक अगर किसी को हिस्ट्री पढ़नी है ना और अच्छे से, तो एक बुक आती है भाई पूनम दलाल और दहिया की ना, हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर क्लर्क के लिए नहीं पढ़ना है तब ये वाली बुक लेनी है, नहीं तो जितना बता दिया है उतना सफिशिएंट है। ठीक है, जितना बता दिया है उतना काफ़ी है, क्योंकि हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, हिस्ट्री के लिए मैंने क्या बताया यहाँ पे, जो हिस्ट्री वाला हिस्सा है वो हम एक तो ल्यूसेंट से लेना है, और साथ में क्या जो क्लास नोट्स होंगे ना, क्लास नोट्स, इससे बाहर नहीं जाना है भाई हिस्ट्री में ना। ल्यूसेंट में केवल इतना बौद्ध डिजाइन और बॉक्स के अंदर जितना है, और बाकी क्लास नोट्स पे निर्भर रहना है। और दूसरी किताब हिस्ट्री के लिए बिल्कुल भी नहीं उठानी है, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लंबी होती है। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये किताबें कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ये आपको लेकर रख लेनी है। और भाई पतली किताबें हैं, कोई मोटी किताब नहीं है इनमें से। ठीक, क्लर्क आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक, तो धन्यवाद आपका, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं भी इकोनॉमी की क्लास जो है शुरू करने वाला हूँ। अगर आप मेरी इकोनॉमी क्लास देख लेते हो तो आपको कोई भी किताब उठाने की ज़रूरत या नोट्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कमेंट में बता देना कि अगर आपको क्लासेस पढ़नी है तो मैं आपको यहाँ इकोनॉमी की क्लास शुरू करूँगा, और बढ़िया करके। अब मेरा वादा है आपसे कि आपके एग्ज़ाम में उससे बाहर इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।